लेबनान के विस्तृत मैदानों में सूर्य अस्त होने लगा था। सुनहरी रोशनी शिविर पर छाया डाल रही थी और मुस्लिम सैनिक रात की तैयारी कर रहे थे। कुछ प्रार्थना में व्यस्त थे तो कुछ युद्ध की तैयारी में। सालाह उद्दीन, जो अपने न्याय और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, एक तंबू के अंदर युद्ध की रणनीति पर विचार कर रहे थे। हालांकि उनका मन योजनाओं में व्यस्त था, लेकिन बीच बीच में उनके विचार एक महान उद्देश्य की ओर लौट आते, सही न्याय की स्थापना और इस्लाम के सच्चे संदेश का प्रसार। दूसरी ओर युद्ध क्षेत्र के एक छोर पर एक छोटा बालक था जिसका नाम विलियम था। उसकी उम्र मात्र 10 साल थी और उसके पिता क्रूसेडर सेना के शिविर में एक योद्धा थे। विलियम अपने पिता के साथ उसी शिविर में रहता था, लेकिन विलियम युद्ध के लिए पैदा नहीं हुआ था। वो एक जिज्ञासु और शांतिप्रिय बालक था। एक दिन अपनी जिज्ञासा को रोक न पाने के कारण वो मुस्लिम शिविर के पास चला गया। एक मुस्लिम सैनिक ने उसे पकड़ लिया और उसे शिविर के बीच में ले जाया गया। डर के मारे उसका शरीर कांप रहा था। सैनिकों के कठोर चेहरे देखकर उसका भय और भी बढ़ गया। फिर उसे सालाह उद्दीन के तंबू में ले जाया गया। तंबू के अंदर जाकर विलियम ने देखा कि सालाह उद्दीन एक मिट्टी के कालीन पर बैठे थे। सालाह उद्दीन उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग थे। उनका चेहरा शांत था, आंखों में ममता और आत्मविश्वास झलक रहा था। करीने से बंधी पगड़ी, सादा लेकिन सम्मानजनक पोशाक और सुव्यवस्थित दाढ़ी ने उन्हें एक महान व्यक्ति के रूप में दर्शाया। सालाह उद्दीन ने पूछा, ये बालक कौन है? सैनिक ने उत्तर दिया, ये शत्रु पक्ष का है। हमने इसे शिविर के आसपास घूमते हुए देखा। जनाब, इसके साथ क्या किया जाए? सालाह उद्दीन ने बालक की ओर गहराई से देखा। भयभीत नीली आंखें, मलिन चेहरा और कांपते हाथ देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया। इसे भोजन और पानी दो, उन्होंने आदेश दिया। ये कोई शत्रु नहीं है, ये तो बस एक बच्चा है। सैनिक चकित रह गए। वे सजा की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन सालाह उद्दीन ने एक अलग राह दिखाई। कुछ ही दिनों में विलियम शिविर के भीतर सहज महसूस करने लगा। सालाह उद्दीन उसे अक्सर अपने तंबू में बुलाते थे। दोनों की भाषाएं अलग थी, लेकिन फिर भी वे भावनाओं का आदान प्रदान कर लेते थे। सालाह उद्दीन उसे नक्शा दिखाकर अपने क्षेत्र की सुंदरता समझाते और विलियम अपने परिवार, अपने सपनों और युद्ध रहित संसार की कल्पना के बारे में बात करता। एक दिन साहस जुटाकर विलियम ने सालाह उद्दीन से पूछा, आप मेरे प्रति इतनी दया क्यों दिखाते हैं? मैं तो आपका शत्रु हूं। सालाह उद्दीन हल्के से मुस्कुराए और बोले, तुम मेरे शत्रु नहीं हो प्रिय बच्चे, तुम तो एक मासूम बालक हो, मेरे अपने बेटे की तरह। तुमने ये युद्ध नहीं चुना, और यदि तुम योद्धा भी होते तब भी हम तुम्हारे प्रति दयालु रहते। इस्लाम हमें दया और न्याय के मार्ग पर चलना सिखाता है। यही हमारे पैगंबर का मार्ग है। एक रात विलियम ने कुछ सैनिकों को यह कहते सुना कि वे विलियम के शिविर पर हमला करने की योजना बना रहे थे। वो असमंजस में था कि ये बात कहे या नहीं, लेकिन अंततः वो सालाह उद्दीन के पास गया। विलियम ने कहा, मैंने कुछ सुना है, मुझे नहीं पता कि यह कहना सही होगा या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आपके सैनिक कुछ खतरनाक योजना बना रहे हैं। सालाह उद्दीन ने ध्यान से उसकी बात सुनी। उन्होंने आभार व्यक्त किया और स्थिति को संभाला। उन्होंने विलियम को आश्वासन दिया, जब तक तुम्हारा शिविर हम पर हमला नहीं करता, हम उन पर हमला नहीं करेंगे। ये सुनकर विलियम खुश हो गया। अंततः सालाह उद्दीन ने निर्णय लिया कि विलियम को उसके परिवार के पास लौटा देना चाहिए। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि वे एक दल तैयार करें और विलियम को सुरक्षित रूप से उसके शिविर तक पहुंचाएं। विदा के समय विलियम अपनी आंखों के आंसू रोक नहीं सका। उसने पूछा, क्या मैं आपको फिर कभी देख पाऊंगा? सालाह उद्दीन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, शायद इस संसार में नहीं, लेकिन परलोक में, यदि ईश्वर ने चाहा तो अवश्य। यहां जो शिक्षा तुमने प्राप्त की है उसे याद रखना। दया, न्याय और मानवता का महत्व। वर्ष बीतते गए। बड़ा होकर विलियम ये कहानी अपने बच्चों को सुनाता था। वो कभी भी सालाह उद्दीन की करुणा को नहीं भुला पाया। उस महान व्यक्ति ने उसे सिखाया था कि सच्ची शक्ति दया और मानवता में होती है।